महाभारत इंडियन एंसेंट हिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर जिसकी मदद से आज हर भारतीय अपने लाइफ की हर कठिन मुश्किलों का हल ढूंढ पाते हैं। एक ऐसा महाकाव्य जो पूरी दुनिया की मशहूर ऑथर्स की इंस्पिरेशन माना जाता है, जिस एक महाकाव्य से अनगिनत कहानियों का रचना किया जाता है, जिस एक कहानी से इंसान प्रजाति धर्म और अधर्म का फर्क कर पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जिस कहानी का असली सच्चाई है, भारत की शान, भारत की पहचान, भारत का गौरव। जी हाँ, दिस इज कॉल्ड महाभारत, जहां बॉलीवुड का परफेक्शनलिस्ट आमिर खान का कहना है कि वो इस एपिक महाकाव्य को सिनेमा का रूप देना चाहते हैं और लगभग पिछले एक युग से वो इस एपिक महाकाव्य को अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह देखते आ रहे हैं। महाभारत, you cannot time it at all. It has to be beyond that. See, Mahabharat will never let you down. You might let Mahabharat down. स्पेशली उनके अकॉर्डिंग अगर हॉलीवुड इंडस्ट्री ऑडियंस को लॉर्ड ऑफ द रिंग्स दे सकते हैं, जॉर्ज आर मार्टिन अपनी एपिक क्रिएशन गेम ऑफ थ्रोन्स दे सकते हैं, इवन नोलन जैसे डायरेक्टर दी ओडिसी को सिनेमा का रूप दे सकते हैं, तो हमारी इंडियन सिनेमा के पास भी एपिक महाभारत है, जिसे अगर परफेक्टली सही ढंग से थिएटर्स के पर्दों में उतारा जाए तो वर्ल्ड वाइड महाभारत का पॉपुलैरिटी इंडियन सिनेमा के अंदर एक अलग रेवोल्यूशन ला देगा। इवन इसकी मदद से ग्लोबल ऑडियंस भारतीय सिनेमा की असली पोटेंशियल को समझ पाएंगे। सो आई थिंक इस पॉइंट पे आके आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि महाभारत बाकी दूसरी नॉर्मल पिक्चरों की तरह नहीं है कि स्क्रिप्ट तैयार है तो लाइट कैमरा एक्शन लो बन गया पिक्चर। अटेंशन माय डियर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, महाभारत कोई दिहाड़ी मजदूरी नहीं है। इसे बनाने के लिए मेहनत से ज्यादा विजन की जरूरत है। जस्ट लाइक कल्कि 2898 AD, स्टिल उस मूवी का अल्टीमेट सेलिंग पॉइंट माइथोलॉजी कम डिस्टोपियन ज्यादा था, पर डायरेक्टर नाग अश्विन ने अपनी सोर्स ऑफ मटेरियल को जिस तरीके से प्रेजेंट किया है वो वाकई आज के डेट पे मॉडर्न महाभारत को एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लेवल पे रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आज के टाइम की टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए महाभारत को बनना चाहिए। सो अब मेन क्वेश्चन ये है कि क्या आमिर खान वो महाभारत बना पाएंगे जिस महाभारत की स्किल का हिंट हमें कल्कि 2898 AD मूवी में देखने को मिला था? क्या आमिर खान के ऊपर इतना भरोसा किया जा सकता है कि वो महाभारत को आज के डेट पे ऑडियंस की इमेजिनेशन लेवल पे हिट कर पाएंगे, या फिर आदि पुरुष की तरह कोई भद्दा मजाक देखने के लिए हम ऑडियंस को रेडी रहना पड़ेगा? आप सबको तो बताइए, द अल्टीमेट डेविल सो कॉल्ड क्रिएटिव लिबर्टी। खैर छोड़ो, पास्ट इज पास्ट। वैसे भी अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे ना, तो महाभारत जैसे प्रोजेक्ट अगर आमिर खान जैसे सुपरस्टार का ड्रीम हो सकता है ना, जो स्टार हर 3-4 सालों में जस्ट एक ही पिक्चर बनाता है, वो भी एज एन प्रोड्यूसर प्लस एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, इवन एज एन मेल लीड एक्टर, अगर उसके रिजल्ट में हमें लगान, 3 इडियट्स, पीके, दंगल जैसे पिक्चर्स मिल रहे हैं, तो आई थिंक इससे अच्छा सेव हैंड शायद ही हमें इंडियन सिनेमा में मिल सकता है। एज एन डायरेक्टर अपनी ब्यूटीफुल विजन के द्वारा एस.एस. राजामौली, नीतेश तिवारी या फिर नाग अश्विन महाभारत को मल्टीपल पार्ट्स में बना तो सकते हैं, पर आई थिंक ऐसी मैसिव प्रोजेक्ट की प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए एक परफेक्ट इंसान की जरूरत है, जो इस महाभारत फ्रेंचाइज की हर एक छोटी से छोटी चेंजेस पर नजर डाल पाएगा। जस्ट लाइक 18 सालों की एक्सपीरियंस मार्वल स्टूडियोज की प्रेसिडेंट केविन फाइगी। आई नो ये एग्जाम्पल थोड़ा सा वाइल्ड निकल गया, पर मेरे भाई हम सब जानते हैं कि केविन फाइगी के पास एक ऐसा पावर है जो पावर किसी भी अदर हॉलीवुड के फिल्म फ्रेंचाइज होल्ड नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी कह लो, मार्वल स्टूडियोज के अंदर केविन फाइगी का डिसीजन ही आखिरी डिसीजन है। आई थिंक एक आदमी की ऐसा स्ट्रिक्ट रूल और रेगुलेशंस की वजह से ही मार्वल स्टूडियोज आज इंडस्ट्री के अंदर स्टैंड आउट करता है। याद रखना, डेडपुल वुल्वरीन ले लो या फिर RDJ एज डॉक्टर डूम, सब कुछ इसी एक आदमी के ऑर्डर पे एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर ऐसा ही कुछ सिमिलर पावर आमिर खान एज एन प्रोड्यूसर अपने हाथों में रखकर महाभारत को सिनेमा का रूप देते हैं ना, तो एक ट्रस्ट कहीं ना कहीं मैं तो फील कर पा रहा हूँ। वैसे भी आमिर खान के डेडिकेशन के बारे में हम सबको पता है यार, मूवी दंगल जैसा हो या फिर लाल सिंह चड्ढा, वो दोनों में ही सेम एफर्ट डालते हैं। आप खुद ही देख लो ना, लाल सिंह चड्ढा मूवी डिजास्टर होने के बाद आमिर खान ने जानबूझकर, जी हां जानबूझकर, फिर से एक हॉलीवुड रीमेक मूवी चैंपियंस को पकड़ा। शुरू में ऐसा फील हो रहा था कि आमिर खान जस्ट इस मूवी में एक साइड कैरेक्टर को प्ले करेंगे और मूवी 2023 के आखिरी तक रिलीज हो जाएगा। देन मूवी बाद में इतना डिले हुआ, इतना डिले हुआ कि बीच में 2024 टोटली निकल गया और अब जाके इस साल के बीच में जाकर कहीं पर ये मूवी रिलीज होने का गारंटी दे रहा है, जिसके लिए भले ही ऑडियंस एक्साइटेड नहीं है, बट आमिर खान का डेडिकेशन
उस मूवी के साथ अभी भी अटैच। द नेम ऑफ सितारे जमीन पर अगेन कंटेंट ड्रिवन फिल्म जो पिछले 10-12 सालों से आमिर खान करते आ रहे हैं। तो सोचो तब से ये बंदा महाभारत की प्लानिंग्स करते आ रहा है, जिसका पहला जिक्र बंदे ने दंगल के टाइम पे किया था 2016। I must ask you at this point, as आमिर खान, ड्रीम्स देखना तो बेसिक होता है। ऐसी कोई ड्रीम है आपकी जो अब तक अनफुलफिल्ड रही है? See, such deep questions asked. मेरा एक ड्रीम है हाँ. कि मैं महाभारत बनाऊं। ओह, तो वो अभी तक अनफुलफिल्ड है और पता नहीं वो फुलफिल होगा कि नहीं, क्योंकि वो मैं डरता भी बहुत हूँ, बिकॉज महाभारत इज सच एन अमेजिंग पीस ऑफ राइटिंग। तो मैं उसको जस्टिफाई कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो मैं डरता भी हूँ और बहुत बड़ा काम है वो। देन 2018 में थग्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी फ्लॉप होने के बाद आमिर खान ने महाभारत को लेकर अगेन कई सारे स्टेटमेंट्स मीडिया को दिया था। Let me say this, that there are a number of things I'm working on, and as soon as I'm clear about what I'm doing, where I'm doing, I'll tell you. फिर आफ्टर कोविड बीच में उन्होंने थोड़ा बहुत गिव अप डेफिनेटली किया था, पर रिसेंटली हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया वालों ने जो इंटरव्यू पब्लिश किया है, लिटरली उस इंटरव्यू में आमिर खान बिल्कुल भी महाभारत को लेकर नॉट इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहे हैं। One other ambition that I have, which I'm hoping to start work on this year, is working on the Mahabharata. That's one of my biggest ambitions. So I'm fingers crossed hoping to start this year. उनका कहना है कि महाभारत मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट हमेशा से ही था, अभी भी है और आगे भी, जब तक कि ना ये एग्जीक्यूट हो जाए ये मेरा ड्रीम ही रहेगा। इवन उन्होंने इस इंटरव्यू के अंदर अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट की प्री प्लानिंग को भी थोड़ा बहुत शेयर किया है, जो प्लानिंग्स भले ही अभी के टाइम पे काफी इनिशियल स्टेजेस में रन कर रहा है, पर एज एन परफेक्शनलिस्ट वो अगेन आमिर खान जैसे एक्टर की डेडिकेशन को शो करता है। उनका क्लियरली कहना है कि महाभारत जैसे प्रोजेक्ट को एक मूवी से ज्यादा एक फ्रेंचाइजी कहना ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज मल्टीपल पार्ट्स के अलावा महाभारत जैसी कहानी को डिटेल में प्रेजेंट करना इम्पॉसिबल है। भाई आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो महाभारत जैसी वास्ट कहानी को ना एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का भी रूप दिया जा सकता है। मल्टीपल लीड कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी प्लस अनगिनत कहानियों को अटैच करके मल्टीपल सीरीज, मूवीज प्लस एनिमेटेड शोज भी बनाया जा सकता है। डेफिनेटली राइटिंग को थोड़ा बहुत खींच के आपको दिखाना पड़ेगा, पर ये पॉसिबल डेफिनेटली है। अगेन मैं फिर से ये कहना चाहूंगा, अगर स्टोरी वाइज हर एक डायरेक्टर्स का विजन क्लियर है तो एनीथिंग इज पॉसिबल। ऊपर से आमिर खान ने तो इस इंटरव्यू में ये भी कह दिया है कि महाभारत जैसी प्रोजेक्ट को एक डायरेक्टर के द्वारा संभालना इम्पॉसिबल है। वो अलग अलग टैलेंटेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डायरेक्टर्स को हर एक पार्ट्स के लिए हायर करेंगे और बैक टू बैक विदाउट एनी डिले वो हर एक पार्ट्स की फिल्मिंग रैप अप करते जाएंगे। देन पोस्ट प्रोडक्शन खत्म करके वो जल्द से जल्द हर एक पार्ट को काफी क्लोजली रिलीज करते जाएंगे, ताकि ऑडियंस का वो अटेंशन, वो एंटिसिपेशन खत्म ना हो। उनका क्लियरली कहना है कि हर एक पार्ट के बीच में 2-3 साल का गैप वो बिल्कुल भी नहीं चाहते, नहीं तो ऑब्वियस सी बात है भाई, महाभारत बनाते बनाते उनका फिल्मी करियर ही खत्म ना हो जाए। वैसे भी वो इस प्रोजेक्ट में एज एन प्रोड्यूसर ही इन्वॉल्व है, एक्टर नहीं। पर बंदे के टैलेंट्स के बारे में हम सबको बताएं, क्या वो नहीं चाहेगा कि वो खुद की ड्रीम प्रोजेक्ट में एक इंपॉर्टेंट रोल के, एक इंपॉर्टेंट किरदार के रूप में सामने आए? मेरे अकॉर्डिंग उनके खुद की ड्रीम प्रोजेक्ट में उनका एक अहम भूमिका होना चाहिए। हु नोज, लॉर्ड श्री कृष्ण। महाभारत की क्रिएटर प्लस नैरेटर के तौर पे आमिर खान लॉर्ड श्री कृष्ण के रोल को काफी अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करने का पोटेंशियल तो रखते हैं, पर आई नो मेरे अकॉर्डिंग आमिर खान के अलावा भी श्री कृष्ण का रोल प्ले करने के लिए और भी कई सारे बेटर टैलेंटेड ऑप्शंस हैं। लेट्स सी, कास्टिंग रूमर्स जब आएगा तब तो सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। मुझे भाई अभी के टाइम पे बस एक ही चिंता है, मूवी का कास्टिंग करते करते आमिर खान का बजट ना खत्म हो जाए, बिकॉज कोई भी बड़ा एक्टर ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने से पहले ही रकम पूछेगा कि बताओ आमिर खान साहब माल कितना मिलेगा, और 100% उनका डिमांड आमिर खान को रखना भी पड़ेगा, बिकॉज अगर सही ताकत के पास सही जिम्मेदारी आए तो जिंदगी काफी खूबसूरत बन जाती है। I mean, महाभारत मूवी की उसमें पैसा तो पानी की तरह बहाना ही पड़ेगा बेटू। सपोज बॉलीवुड की ए लिस्टेड एक्टर्स में से कोई इन्वॉल्व होते हैं, भले ही वो सलमान शाहरुख ना हो, पर विकी कौशल, रणबीर कपूर, रणबीर सिंह जैसे एक्टर्स भी कोई कम फीस नहीं लेने वाले हैं कि वो कुछ भी पैसों से ही इतनी बड़ी फ्रेंचाइज को ज्वाइन करने के लिए राजी हो जाएंगे। नहीं मेरे दोस्त, भले ही महाभारत के हर एक कैरेक्टर को प्ले करना हर एक एक्टर के लिए एक प्राउड मूवमेंट रहेगा, पर हम सब जानते हैं इस दुनिया में, इस संसार में सबसे ज्यादा वैल्यू पैसों का है। डार्क रियलिटी हम सबको पता है, आज के डेट पे आपके अमाउंट के हिसाब से आपके स्टारडम को लोग जज करते हैं, और मेरे अकॉर्डिंग उस मामले में तो साउथ एक्टर्स सबसे आगे है, अल्लू अर्जुन या फिर प्रभास।
इन दोनों को आज के डेट पे अगर आप महाभारत के लिए पूछने जाओगे ना, तो ट्रस्ट मी, मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ज्यादा मूवी का बजट बन जाएगा। उसके ऊपर आज के डेट पे वीएफएक्स सीजीआई हेवी पिक्चर बनाने के लिए पैसों का भंडार रहना कंपलसरी है। और कल की मूवी में नाग अश्विन ने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया है ना, उसके बाद तो विजुअल ट्रीट्स के अलावा लोग महाभारत को इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस महाभारत जैसे प्रोजेक्ट को बनाना इतना ही आसान होता ना, तो आमिर खान जैसे सुपरस्टार ये बना के कब का पेल लेते। उन्हें भी पता है कि रिसेंट टाइम पे हॉलीवुड की हाई क्वालिटी कंटेंट्स को ऑडियंस कंज्यूम कर करके हर मूवी के साथ विजुअली हाई एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर चुके हैं। उस एक्सपेक्टेशन को मैच करके क्रैक कर पाना कोई आम बात नहीं है। महाभारत सिर्फ एक सिनेमा नहीं, लोगों का सोच है, करोड़ों इंडियंस की उम्मीद है, बुराई के ऊपर सच्चाई का जीत है, इंडियन सिनेमा का पहचान है। महाभारत को थिएटर्स में एक्सपीरियंस करना हर भारतीय का ख्वाब नहीं, एक ड्रीम है। लेट्स सी मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान हम ऑडियंस को किस तरीके की महाभारत प्रेजेंट करते हैं। आप सबको इन सब के बारे में क्या कहना है, बेशक आप नीचे कमेंट्स पे अपना विचार रख सकते हो। और ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, पसंद आया तो लाइक डेफिनेटली कर सकते हो। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप सब्सक्राइब करने वाले हो, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। बाय। महाभारत इज सच एन अमेजिंग पीस ऑफ राइटिंग, तो मैं उसको जस्टिफाई कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो मैं डरता भी हूँ और बहुत बड़ा काम है वो। आप कौन सा रोल प्ले करेंगे? मछली की आंख। एक्चुअली मैं रोल के हिसाब से नहीं सोच रहा हूँ, मुझे एक्चुअली बनाना है महाभारत। और अगर मैं एक्ट भी करूंगा तो शायद द टू रोल्स विच इंटरेस्ट मी, वन इज लॉर्ड कृष्णा एंड द अदर इज कर्ण। अर्जुन से भी पावरफुल? वो मेरा मित्र था। क्या हुआ उनको? कर्म।